और आपको बता दें, आज दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के अलावा कई और विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में आम आदमी पार्टी और डीएमके शामिल नहीं हुए। करीब 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बैठक में 25 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता अरुण सिंह। जी देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई और जो 5 बड़े फैसले हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको बता देता हूं। पहला जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी जाएगी, और ये चिट्ठी इसलिए लिखी जाएगी क्योंकि इंडिया गठबंधन के दलों को लगता है कि चुनाव पारदर्शी नहीं हो रहे हैं और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर भी उनके कई सवाल हैं। तो एक चिट्ठी मुख्य न्यायाधीश को लिखी जाएगी। जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला हुआ वो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसकी मांग की जाएगी। उसके पीछे की वजह जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर के जो धांधलिक खबरें आ रही हैं, जो रीचेक के में परेशानियां हो रही हैं छात्रों को, छात्र बहुत परेशान हैं, उस मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा और साथ ही साथ इस मुद्दे को लगातार उठाया जाएगा। इसके अलावा जो देश में आर्थिक स्थिति है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और जो जियो पॉलिटिक्स में जो घटनाएं हो रही पूरी दुनिया में, उसको लेकर हिंदुस्तान पर उसका क्या असर पड़ रहा है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार, उसकी मांग की जाएगी। इसके अलावा जो चौथा बड़ा फैसला हुआ है वो ये कि हर 2 महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और अब अगली जो बैठक है वो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी, जिसमें जितने भी मुद्दे उस समय देश के हैं उस पर चर्चा की जाएगी और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। और आखिरी फैसला हुआ है कि जब संसद का सत्र चला करेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष है, उनके कमरे में सुबह सारे दलों के फ्लोर लीडर बैठेंगे और रणनीति तय करेंगे सदन के अंदर क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज इंडिया गठबंधन ने एक तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें सोनिया गांधी, जिन्होंने यूपीए सरकार में बखूबी गठबंधन चलाया था, उनको भी बुलाया गया। इसके अलावा ममता बनर्जी आई, अभिषेक बनर्जी आए, अखिलेश यादव आए, तेजस्वी यादव आए और कई चेहरे जो एक साथ आने को तैयार नहीं थे। पीडीपी प्रमुख जो महबूबा मुफ्ती हैं और एनसी के जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, वो भी आए। लेफ्ट पार्टियां भले ही कांग्रेस से नाराज चल रही हैं, कई सवाल पूछ रही हैं, लेकिन उनके भी प्रतिनिधि यहां पर आए। हालांकि डीएमके नहीं आई, कांग्रेस पर आरोप लगा करके, और उसको लेकर के दिन में पूरे दिल्ली में पोस्टर भी लगाए गए थे अज्ञात लोगों द्वारा कि किस तरह से कांग्रेस अपने सहयोगियों को धोखा देती है, उनका आरोप था। लेकिन आज की बैठक में एकजुटता का संदेश देने की जो कांग्रेस की कोशिश थी, कांग्रेस ये दावा कर रही कि वो कामयाब रही। सोनिया गांधी आई, ममता बनर्जी उनसे बात करती दिखी, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव बात करते दिखे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा का, दोनों की केमिस्ट्री दिखाई दी। तो कांग्रेस ये दावा कर रही है, विपक्ष ये दावा कर रहा है कि बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक एक इंडिया गठबंधन में नई जान फूंकने के लिए हुई है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। जो विधानसभा चुनाव है वहां भी, और लोकसभा चुनाव की एक तरह से तैयारी के रूप में भी इस बैठक को और इसके आगे जो बैठक होने वाली है उसको देखा जा सकता है।